A very pleasant morning to all of you. I am Himani standing here in front of you. Happy International Labour Day. नमस्कार, मैं कार्तिक शर्मा आप सभी का अपने शीशा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सभाघर में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अपने विद्यालय में कार्यरत सभी माँ बाबू जैसे कि हमारे गार्ड अंकल, आया आंटी व ड्राइवर अंकल का स्वागत करते हैं। आइए हम इस दिन के महत्व को पहले समझें। यह दिन क्यों मनाया जाता है? यह दिन 1 मई को मनाया जाता है और यह उन श्रमिकों के संघर्ष और बलिदान को याद कराता है जिन्होंने अपने अधिकारों और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज उठाई। आज के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का सम्मान करना है। So Karthik, what we have special for this? We have many things for today. आज हमारे विद्यालय के 1 से 3 के छोटे बच्चों ने आप सभी के लिए एक नई वेशभूषा धारण की है, तो आइए बुलाते हैं उन सभी बच्चों को। Now I would like to call Pramkush as a role of guard on the stage. Good morning everyone, my dear friends, teachers and respected principal sir. This is Pramkush Chauhana, member of class 3rd A2. Today I got a great opportunity to become a guard. I am a guard. I am a community helper. My responsibility is to protect school buildings. I work day and night to keep you all safe. Good morning everyone and my dear friends, teachers and respected principal sir. I am a driver. I drive the car. Hello everyone, my name is Arthur. I am member of class 12. Today first when we are celebrating International Labour Day. Today I play the role of gardener. I take care of the garden. I grow the flowers. I know the condition of weather effects the shades and the sunshine on the plant. I know the right time to water the plant and the happy. हमारे पास अपने सभी ड्राइवर अंकल्स के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है जहां इन्हें ट्रैफिक सिंबल्स को पहचानना है। ओके, वेरी गुड। तो फिर गेम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सिंबल्स को पहचानेगा उसे केवल अपना हाथ उठाना है, कुछ बोलना नहीं है। चलिए गेम शुरू करते हैं। That is the right answer. Any guesses? जिसको पता है वो अपना हाथ उठाइए। Correct answer is the school is ahead. आगे स्कूल है। अगर आपको पता है तो आप खड़े होकर जवाब दे सकते हैं। सर चौराहा बिल्कुल खाली है। नो आगे नहीं। कोशिश कीजिए। और खाली आवाज I am repeating my answer. मैं अपने जवाब का उत्तर वापस दे रही हूँ। नहीं रुकना। यस, वेरी इजी, सर और वेरी गुड। That is the right. So now moving forward to our next symbol. वेरी इजी। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। हाँ सर गाड़ी को रोकने का स्टॉप नहीं। So the correct answer is slippery road. सही उत्तर है रास्ता खराब है। क्या आपको पता है इसका जवाब? करेक्ट। ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या किलोमीटर नहीं? ठीक है, जो 3.5 मीटर का व्हीकल है वही पार हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। नमस्कार, आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार हमारे देश में बहुत से दिवस मनाए जाते हैं, उसी प्रकार पूरे देश में मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिस स्थान पर हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय में अपना इलाज कराते हैं, जिन घरों में अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं मजदूरों का खून पसीना लगा है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये कार्य किया है। 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। आज हम अपने विद्यालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो हर समय हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी कोई भी आवश्यकता होने पर उसे पूर्ण करते हैं। वह हमारे घरों से बसों में पूर्ण जिम्मेदारी व समय से हमारे विद्यालय में पहुंचाते हैं। आज हम अपने विद्यालय की सारी आंटी, ड्राइवर अंकल, गार्ड साहब, सफाई कर्मचारी आदि का धन्यवाद करते हैं, जो हमें व विद्यालय के सभी कार्य पूर्ण निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करते हैं। तो हिमानी, क्या हमारे आया आंटी और गार्ड अंकल के लिए कोई गेम नहीं है? नो कार्तिक, क्या ऐसा हो सकता है? आए बुलाते हैं सभी आया आंटी और गार्ड अंकल को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खेल स्टार्ट करते हैं। पासिंग द बॉल। खेल इस प्रकार है कि संगीत चलाया जाएगा और आप सभी को एक दूसरे को बॉल पास करनी है। संगीत के अंत में बॉल जिसके पास होगी उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी। शुरुआत में वो हरा रहता है, बाद में वो पीला हो जाए। बच्चे हो या बूढ़े सभी उसे मजे से खाएं। करेक्ट। यह उत्तर आपका सही है। आपके लिए पहेली आई है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? आंटी, आपका उत्तर भी सही है। कृपया तालियां बजाएं। अब क्या? मुहावरे को आपको पूरा करना है। मुहावरा है ऊंची दुकान पकवान। दोबारा से। आपको अपने बचपन की कोई एक कविता सुनानी है। थोड़ी सी भी नहीं आती? आपके लिए प्रश्न है, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? रिपीट। आपका उत्तर सही है। आपको अपना विचार व्यक्त करना है। आज आपको कैसा लग रहा है? बेटा मैम, दिस वाज अ थैंक यू आज का दिन दिखाने के लिए। आपको अपने बचपन की कोई भी एक कविता सुनानी है। मछली जल के आने है, इसका पानी आप लगाओ लग जाएगी, बाहर निकालो जल्दी। बहुत अच्छा है। आज आपको कैसा लग रहा है? अपने विचार व्यक्त करें। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इतने सालों का ये सम्मान मिला आपको। बहुत अच्छी। Now I would like to invite Principal Sir on the stage to provide the gift to the 40 International Labour Day. Huge round of applause. पूर्वक एवं विनम्रता के साथ हमारे विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य
आज शायद 11 साल में पहली बार हम लोग लेबर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है हमने कभी नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं हम आप लोगों को सम्मान नहीं देते, ठीक है, सम्मान पूरा होता है। और कहीं ना कहीं स्कूल, जब भी मैं कहता हूँ कि हम स्कूल चलाते हैं तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ हम। मैं ये नहीं कहता मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल हम चलाते हैं। हम का मतलब गेट से गार्ड साहब से लेकर यहाँ की आया, यहाँ के स्वीपर और यहाँ के ड्राइवर्स, अगर आप लोग बच्चों को सुरक्षित लेकर ना आए तो क्या बच्चे यहाँ समय से पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। अगर गार्ड साहब गेट पर सबको चेक करके अंदर ना भेजें, ये ना देखे कौन अंदर आ रहा है, क्यों आया है, तो क्या बच्चे सुरक्षित होंगे? नहीं होंगे। अगर स्वीपर लोग वॉशरूम को साफ नहीं रखेंगे तो क्या बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा? नहीं होगा। आया लोग समय पर हमारे रजिस्टर्स को दाएं बाएं करना, आउटपास देना, पेरेंट्स को बिठाना, उनको पानी पिलाना, अगर ये सब ना करें तो क्या एक समय से सारे काम मेंटेन हो पाएंगे? नहीं। यानी स्कूल मैं से नहीं हमसे चलता है। तो यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इस स्कूल के अभिन्न अंग हैं। अगर हम स्कूल में केवल जॉब करते हैं तो स्कूल नहीं चल सकता। हमें समझना है कि स्कूल हमारा है। और आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि हम सब आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्कूल आपका है, आप लोग हर बात समझते हैं। इसीलिए हमें भी आपसे कुछ चाहिए, क्या जैसे समय पर अगर यहाँ कोई पेरेंट्स आते हैं तो हमारी आया का फर्ज है कि उनको पानी पूछना, उनको बैठाना, ये नहीं कि प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे। हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अगर हमारे यहाँ मेहमान आया है तो क्या वो खड़ा रहेगा या बैठेगा, वो कितना ही कहे उसको बिठाना है, कितनी प्यार से बात करनी है वो देखना है। ऐसे ही स्वीपर्स को ध्यान रखना है कि हमारे वॉशरूम साफ रहे। वो आके प्रिंसिपल से देखेंगे या रेखा बेलवाल मैम देखेंगे तभी साफ होगा? नहीं, वो साफ होना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे बच्चे जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात और बोलता हूँ कि हमारे बच्चे में भी आप इनको बिल्कुल अपना बच्चा ना माने। अपने बच्चे की तो हम देखभाल कर लेते हैं कैसे भी, जैसे इन्होंने आपका बेटा है, इन्होंने बिठा रखा है अपनी सीट पे, तो ये इनका बेटा है तो उन्होंने अपनी सीट पे बिठा दिया। अगर ये किसी और का होता तो उसके लिए अलग से चेयर देते हो, होता ना। यानी जब किसी और का बच्चा होता है उसका ध्यान और ज्यादा रखते हैं कि इसे कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए हमारे बच्चे तो हैं, लेकिन जब भी हम स्कूल में अपने बच्चों के लिए काम करते हैं तो माइंड में ये रखते हैं कि किसी और का बच्चा है, किसी और ने हमको सौंपा है 6 घंटे के लिए, किसी और ने ड्राइवर्स को सौंपा है आधे या 1 घंटे के लिए। तो आप लोगों की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पीछे है। नहीं तो आप मुझे बताएं, कभी भी अपना बच्चा आप 10 मिनट के लिए भी पड़ोस में जाने देते हैं ऐसी, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या होगा उसके साथ। लेकिन किस जिम्मेदारी से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, आप लोगों के हाथ में दे देते हैं ट्रांसपोर्ट वालों के। तो ये आपका फर्ज है, जब बच्चों को लेकर आते हैं तो किस स्पीड में हमारी गाड़ी चले, ठीक है, हमारी गाड़ी कितनी सही होनी चाहिए। अभी जैसे हमने आज साइन बोर्ड आप लोगों को दिखाए थे ट्रैफिक के, कुछ लोग उसमें जवाब नहीं दे पाए। क्या लगता है ये कमी है या नहीं है ना? हमसे ज्यादा नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। हम तो ये उम्मीद करें कहीं पे कोई साइन बोर्ड लगा है तो आप लोगों से पूछे इसका मीनिंग क्या है, हमें बता दो। अगर हमें पता ही नहीं होगा यहाँ बोर्ड किस चीज का लगा है, जैसे वही था बच्चे जा रहे हैं, हमने कहा बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो साइन था स्कूल है, आगे विद्यालय है। इसका मतलब जो भी गाड़ी जा रही है उसे अपनी स्पीड को स्लो करना है। आगे विद्यालय है, बच्चे वहां आ भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे। तो अगर हमें साइन की नॉलेज ही नहीं है तो हम तो कहीं भी कुछ भी कर देंगे। तो थोड़ा सा ये हमने गेम भी आपके मनोरंजन के लिए रखा, लेकिन ये भी थोड़ा सा हमें देखना है कि अगर हम नहीं बता पाए तो कहीं ना कहीं कमी है। अगर एक टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा आंसर नहीं दे पाया, टीचर को भी उसका आंसर नहीं आता तो बेकार है। और यहाँ पे आप लोग हमारे लिए टीचर है ट्रांसपोर्ट के, हमें उसकी एबीसीडी नहीं पता, ठीक है। तो पहली बात तो अपने आप को विद्यालय का अभिन्न अंग माने और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझें, और अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हुए विद्यालय को अपना समझते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाना है और कैसे इसकी सुरक्षा के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाने, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन के लिए। और जो आप लोग मेहनत करते हैं उसको हम लोग अपने माइंड में रखते हैं कि आप लोग कितने मेहनती है, तो उस चीज को आप समझें और अपना भी कर्तव्य मानकर विद्यालय में सेवा दें। धन्यवाद।